हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जब जब युवाओं के द्वारा किसी भी तरह से हड़ताल या आंदोलन की बात चलती है ना, सरकार के द्वारा जरूर कुछ ना कुछ दांव या कुछ न कुछ पासे जरूर फेंके जाते हैं। उसी तरह से एक नई चीज आज फिर से हमको देखने को मिल रही है। गजेंद्र यादव जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री है नए, उनके द्वारा 5,000 शिक्षक भर्ती को वित्तीय स्वीकृति की बात कही जा रही है अभी। हालांकि एनपीजी पहले ही चिल्ला चुके हैं बार बार कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है करके, लेकिन हमने चर्चा किया था, जिस तरह से हमने देखा कि व्यापम कैलेंडर में इसका एग्जाम का नामो निशान नहीं था, है ना। और विभाग के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली थी कि ऐसा लगे कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। और जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को वित्तीय स्वीकृति मिला था ना, तो सरकार के द्वारा पोस्टर बना बना कर दिखाया गया कि वित्तीय स्वीकृति हमने दिया है इतने पोस्ट को उच्च शिक्षा विभाग में। और हमने इसी कारण से पहले भी चर्चा किया था कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के 700 के लगभग पोस्ट को वित्तीय स्वीकृति देने के लिए इतना हो हल्ला किया जा रहा है, तो शिक्षक भर्ती के 5,000 पोस्ट में वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और किसी भी तरह का कोई पोस्टरबाजी या कोई किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं किया गया सरकार के द्वारा। तो इस तरह से पहले ही संशय में था ये बात। और आज के डेट में गजेंद्र यादव के ट्विटर हैंडल से और फेसबुक पेज से 5,000 शिक्षक भर्ती को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की बात अभी कही जा रही है। हालांकि ये भी उसी तरह से आंदोलन को या हड़ताल को रोकने का एक स्टंट हो सकता है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो आंदोलन या हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि व्यापम के कैलेंडर में ना भर्ती नहीं होने के बाद से ही युवा आक्रोशित है ना, और हड़ताल या आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो प्लानिंग चल रही है वो एज इट इज़ कंटिन्यू चलते रहनी चाहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जब तक अब नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इनकी किसी भी बातों पर भरोसा करके बैठ जाना उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चर्चा भी किया था कि हो सकता है इस भर्ती को वित्तीय स्वीकृति मिली भी है कि नहीं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि एनपीजी के ऊपर एक भरोसा था पिछली भर्तियों में, जिस तरह से अपडेट्स रहे हैं उनके, तो कहीं ना कहीं एनपीजी में एक ट्रस्ट था मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन अभी अब एनपीजी पर ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों से एनपीजी भी कुछ भी न्यूज़ या अपडेट्स देते आ रहे हैं। तो अभी ये जो पोस्ट है गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री जी के ट्विटर हैंडल से और फेसबुक पोस्ट से, फाइनली इससे अब ये तो एक बार लगभग कंफर्म हो जाता है कि भर्ती को वित्तीय स्वीकृति मिल चुका है, चाहे पहले मिला हो या अभी मिला हो सकता है पहले मिल चुका रहा होगा, लेकिन अभी पोस्ट इसलिए किया जा रहा हो ताकि जो युवा है जो हड़ताल करने के बारे में सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको संतुष्टि मिले। तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के झांसे में नहीं आना है सरकार के फिलहाल। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक जो भी प्लानिंग करे गए हैं भर्तियों को लेकर, आंदोलन को लेकर, हड़ताल को लेकर, वो आप एज इट इज़ कंटिन्यू रखते रहिए। और जब भी प्लानिंग किया गया है, जिस भी डेट में प्लानिंग किया गया है, वो सरकार के प्रति अपने जो मांग है ज़्यादा से ज़्यादा पदों में भर्ती नोटिफिकेशन का, वो मांग रखते रहिए। क्योंकि 5,000 रखते तो जा रहे हैं, ऐसे तैसे पूरा उनका कार्यकाल निकल गया। 5,000 शिक्षक भर्ती अभी करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग 2 साल, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, 1 साल प्लस तो लगना ही लगना है। तो ऐसे तैसे तो फिर उनका कार्यकाल का अंतिम चरण आ गया या अंतिम दौर आ गया। फिर अंतिम दौर में फिर से दूसरी चरण की तो बात ही नहीं है। तो ये जो सरकार है वो 5,000 भर्ती अगर करेंगे भी तो रोध होकर कैसे भी करके इसको 5 साल खींचने के प्रयास में है। तो मांग अब ये होना चाहिए कि 5,000 से ज़्यादा पदों में भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तैसे पूरा आधा उनका कार्यकाल निकल चुका है या निकल रहा है। और जो भी प्लानिंग करे गए हैं युवाओं के द्वारा आने वाले समय में हड़ताल को लेकर, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। और सरकार को दिखानी चाहिए कि आपके जो वादे हैं, जिस तरह से आपने वादे करके सरकार में आए हैं, वो किस कदर फैल हुई है और युवा किस कदर आक्रोशित है आपके इस विलंब से। स्पेशली अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती का, तो देखना ये होगा कि इन लोग क्या करने के प्लान में है, नोटिफिकेशन कब तक लाने के प्लान में है। व्यापम कैलेंडर में कोई स्लॉट्स है नहीं, हमको दिखा नहीं। अक्टूबर नवंबर में स्लॉट्स खाली रखे हैं, तो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में ही कराएंगे या बीच में भी कराया जा सकता है किसी भी डेट में अगर सरकार चाहे तो यही चीज़ आगे देखना पड़ेगा कि कब तक क्या हो पाता है। अगर नोटिफिकेशन जल्दी निकाल देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता इस सरकार के ऊपर, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले भी कई बार हम उनको देखने को मिल चुकी है। और सही बात है, जितने भी कैंडिडेट्स इनके इंतजार में है ना, 5,000 सुनकर कान पक से गए हैं सभी के। ये जो पोस्ट है शिक्षा मंत्री का, उसको एकदम ज़्यादा एक्साइटेड वे में नहीं देखना है। हो सकता है बिल्कुल ये सरकार का एक साजिश हो सकता है युवाओं को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मोदी जी का भी आगमन होना है छत्तीसगढ़ में। तो उनमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो और किसी भी तरह की कोई भी स्टेट को या सरकार को की छवि धूमिल ना हो, तो इस तरह से ये प्लानिंग हो सकती है। बाकी आप जो करना चाह रहे हैं, जिस भी तरह से आपका प्रिपरेशन चल रहा है, सभी जो संगठन है डीएड बीएड अलग अलग संगठन, वो मिलजुल कर हड़ताल करने की प्लानिंग में है, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक। चलिए, तो फिर उम्मीद करेंगे कि अगर वित्तीय स्वीकृति अभी मिला है और इस तरह से ऑफिशियली बताया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो जल्दी हमको कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिले। बाकी अभी हेल्थ इशू के कारण कुछ दिनों से आपके साथ विचार साझा नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं और किसी अच्छे और पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।